प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए संधि का तीसरा पार्ट मतलब भाग नंबर 3 जो कि हमारा है विसर्ग संधि। पहले हम 2 संधियाँ कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है पहले ये जान लेते हैं कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि व्यंजन संधि में नियम होते थे कुछ, उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी कुछ नियम होते हैं। पहला नियम जानेंगे क्या होता है। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद चा छा, यदि विसर्ग के बाद चा और छा आता है तो वो हमारा इस वाले सा में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार यदि टा और ठा व्यंजन आएगा तो हमारा विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वो शा में हो जाएगा। तथा यदि ता और था व्यंजन आता है तो जब विसर्ग के बाद ता और था व्यंजन आता है तो वो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे कुछ यहाँ पर, जैसे नी प्लस चे, नी प्लस चे विसर्ग आया यहाँ पे, विसर्ग के बाद चा आया तो चा के बाद हमने क्या बताया, अगर चा आता है तो वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, नी प्लस चे बराबर निश्चय। इसी प्रकार से ये देखो, दु प्लस चरित्र बराबर दुष्चरित्र। उसी प्रकार से नी प्लस ठोर बराबर निष्ठुर। यहाँ पे विसर्ग के बाद ठा है तो ठा हमारा परिवर्तित होता है इस वाले सा में। उसी प्रकार से ना के बाद यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद टा आया तो टा हमारा शा में परिवर्तित हो गया। तो धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। उसी प्रकार से निस प्लस तेज बराबर निस्तेज, नमा प्लस ते बराबर नमस्ते। अब आते हैं नियम नंबर सेकंड या 2 पर। इसमें क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद सा 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 मतलब तीनों सा में से कोई भी व्यंजन आ जाए, तीनों सा में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्ग तो यथावत रहता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि यथावत भी रह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि द्वितीय शब्द मतलब द्वितीय शब्द हमारा आता है, द्वितीय शब्द ये वाला, इसके पहले वर्ण में ही बदल जाता है। उदाहरण से समझते हैं, देखो दु यहाँ पे विसर्ग आया, इसके बाद सा आ गया हमारा, तो या तो ये हम इसी कंडीशन में लिख दें कि दु प्लस सा सा, बट एक और कंडीशन में लिखा जा सकता है इसे कि दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण में ही बदल जाता है कि दु प्लस शासन बराबर दुशासन। ऐसे ही नी प्लस संदेह बराबर निसंदेह भी लिख सकते हैं या हम निसंदेह भी लिख सकते हैं। इसी का नियम सेकंड का सेकंड पार्ट है कि यदि विसर्ग के बाद का खा या पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है बट इस कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतः प्लस करण, जैसे आया हमारा यहाँ पे अंतः प्लस करण, तो अंतःकरण में विसर्ग जैसा लगा था ऊपर वैसा ही लगा रहेगा, तो अंतःकरण का अंतःकरण ही लिखा जाएगा। जैसे प्रातः प्लस करण, प्रातः करण। इसी प्रकार से आता है हमारा प्रातः प्लस काल, तो उसको भी हम प्रातः काल ही लिखते हैं। अब आते हैं नियम नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे कि लेकिन यदि विसर्ग के पहले इसी वाले में सेम का खा पा फा तो है आएगा ही आएगा, मतलब सेकंड वाले शब्द में यदि विसर्ग के पहले ई उ आ जाए, अगर विसर्ग के पहले ई उ और विसर्ग के बाद का खा या पा फा में से कोई भी वर्ण आता है तो हमारा विसर्ग जो है वो हमारा शा में परिवर्तित हो जाता है। और कौन से शा में, इस वाले शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमने उदाहरण में दिखाया है, देख लेते हैं कैसे होता है। नी प्लस फल, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है फा है, और विसर्ग से पहले क्या है ई आई है, तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे निश फल। ऐसे दु प्लस कर, विसर्ग के पहले क्या आया उ की मात्रा आई है और यहाँ पे का आ गया तो दुष्ट कर्म।
अब आते हैं हम नियम नंबर 3 पर। यदि विसर्ग से पहले आ बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर या कोई अलग स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा फा इनमें से अगर कोई भी वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में देखते हैं, दू यहाँ विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद देखो क्या आया है, आ और आ को छोड़कर, ये ध्यान रखना है, ऊ आ गया तो हमारा यहाँ पे जो विसर्ग है वो आगे रा में चेंज हुआ, तो यहाँ पे बन गया हमारा दुर प्रयोग। इसी प्रकार से नी प्लस धन, तो यहाँ पे विसर्ग हमारा इसमें चेंज होगा, आगे रा में चेंज होगा, जैसा कि दिखाया है यहाँ पे निर्धन। इसी प्रकार से नी प्लस या निर्यात हो जाएगा, उसी प्रकार से पहे प्लस नो बहिर्मुख हो जाएगा, नी प्लस आशा निराशा में परिवर्तित हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नियम नंबर 4 पे। इसमें क्या दिखाया गया है कि यदि विसर्ग से पहले या विसर्ग के पहले आ स्वर और इसके जस्ट बाद जो दूसरा शब्द आता है उसमें भी आ जाए, आ के अलावा यदि कोई सघोष व्यंजन आ जाए या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आ जाए तो आ और जो विसर्ग है वो मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमें पता भी होना चाहिए सघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा, ये तीनों हमारे सघोष आते हैं, पहला और दूसरा अघोष होता है। उसी प्रकार से देखते हैं उदाहरण में, देखो मना यहाँ पे विसर्ग आया और विसर्ग से पहले देखो आ है और विसर्ग के बाद देखो या आ गया है, यही तो कहा गया नियम में, तो मना प्लस योग हमारा मनोयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अधा प्लस पतन दो पतन हो जाएगा, मना प्लस कारक मनोहर में परिवर्तित हो जाएगा, अधा प्लस गति अधोगति में परिवर्तित हो जाएगा। अब आते हैं विसर्ग संधि के लास्ट नियम, नियम नंबर 5 है। यदि विसर्ग के पहले, तो ध्यान देने बात है, विसर्ग से पहले रा व्यंजन हो, एक मिनट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज करना होगा, यदि विसर्ग के बाद, यहाँ पे लिखेंगे विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग आया और विसर्ग के तुरंत बाद रा आ गया तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, और जो पहले ह्रस्व स्वर, मतलब पहले जैसे ई की मात्रा है, छोटो ऊ की मात्रा है, इस प्रकार से कोई ह्रस्व स्वर आया है वो हमारा दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमारा नी में ह्रस्व स्वर आया है स्टार्टिंग में ई, और विसर्ग आया, विसर्ग के बाद रा आ गया, तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा नी यहाँ पे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा चेंज हो जाएगी और रा हमारा वैसे ही रहेगा, पर विसर्ग यहाँ से हट जाएगा, मतलब वो लोप हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा नीरव। इसी प्रकार से नी प्लस रस बराबर नीरज और नी प्लस रस बराबर नीरस। इसी में एक और आता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें रा तो पहले आ रहा होता है, तो यहाँ पे जो विसर्ग होता है वो हमारा सा में परिवर्तित करता है। देखो पुरा प्लस का, पुरस का, हा प्लस का, भास्कर। कैसी लगी साथियों आज की वीडियो? तो आज हमने अपनी संधि के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक दिन हम इनकी सभी के उदाहरण सहित एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।